हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मी पूजा पुंडीर, योर मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे थे उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हम करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमें एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, इवेल्युएट। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपने क्वेश्चन देख लिया कि हाँ भाई ये है और हमने इसको यहाँ लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था कि nth रूट ऑफ किसी भी नंबर का nth रूट का क्या मतलब है, दैट इज 1/n, राइट। यही होता है इसका मतलब। तो देखो यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई ऐसा होता है। तो हम लिखेंगे 343 का पावर -1/2, ये तो है ही। इसका होल का पावर क्या आ जाएगा, 1/3। अब इसके बाद जो ये आपका है 343, इसके बाद 2 पावर्स है ना, इन 2 पावर्स को आपने क्या कर दिया, उठा के मल्टीप्लाई। तो -2 मल्टीप्लाई 1/3 मतलब -2/3। ठीक है जी। अब इसके बाद समझने वाली बात यह है कि हमको इस नंबर को कैसे भी 3 की पावर में लाना है ताकि हम इसकी पावर्स को यहाँ कैंसिल करा सके, अगर ऐसा हो पाए तो। ठीक, तो देखो हमें पता है ये क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पहले तो 7 से जाएगा 4 9, फिर 7 से जाएगा 7 बचेगा, फिर 7 से जाएगा 1। तो क्योंकि मुझे तो पता है कि हाँ भाई ये क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, तो मैंने लिख दिया 343 एज 7 का क्यूब, और ये आ गया -2/3। अब सेम भाई इसमें 2 पावर हैं। अब किसी भी नंबर के पास जब 2 पावर होती है तो हम उठा के क्या करते हैं, उनके दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई। वही काम हम यहाँ करेंगे, इसकी पावर को क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास, 7 की पावर -2। अब इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो 1/7 की पावर 2। जैसा कि आपको पता है कि किसी की पावर क्या दे रखी हो, माइनस में दे रखी हो, तो 1/ मैप करो तो पावर माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और ये वैल्यू क्या आएगी, 1/49। ठीक, तो ये हो गया आपका पार्ट 1। ठीक है, अब इसी तरह देखिए आप सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, 4th रूट ऑफ 3 मतलब 3rd रूट ऑफ x²। अब एक एक करके हम इसको ओपन करेंगे। तो देखो पहले हम ये लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ x² मीन ये आ जाएगा आपका 1/4। आप फिर से वही लिखोगे। भाई देखो आइडेंटिटी आप जो भी यूज़ करोगे उसको आपको लिखना है ना, ये तो नेसेसरी है कि हम यहाँ पे 4th रूट था ना इसका, तो हमने क्या रख दिया, 1/4 लिख दिया। ठीक है, अब सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। x² की पावर क्या हो जाएगी, 1/3, और ऑलरेडी इसकी पावर क्या है, 1/4। चलो चलने दो। अब इस नंबर के पास देखो ये भी है, ये भी है, मतलब इस नंबर के पास आपके 3 पावर है, तो तीनों उठा के क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई। क्यों, किसी भी नंबर के पास 2 3 जो भी पावर होती है, यहाँ n लिख लो, nm, तो आप उठा के क्या कर देते हो, उसको मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ जी ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखो x की पावर क्या हो जाएगी, 1/6। अब इसको हमने यहाँ छोड़ दिया, इसको यहाँ नहीं छोड़ना है। क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, रूट पावर में दी थी ना, जैसे 4th रूट 3rd रूट है ना, इस तरीके से। तो हम लिखेंगे 6th रूट ऑफ x, इस तरह से हम लिख देंगे, सेम आइडेंटिटी यूज़ करके। इसका थर्ड पार्ट में क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और बहुत बार रिपीट हुआ है, और बहुत सारे बुक में आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1/5 अपॉन में 16 3/4 मल्टीप्लाई 4/3 एंड 7 3/5। अब आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। जिसकी पावर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम करेंगे, मतलब जिस भी नंबर की, जैसे 5 ये क्या 25 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखना हम क्या कर सकते हैं, देखो इस 25 को लिख सकती हूँ मैं 5 की पावर 2 और होल की पावर 3/2। ठीक है जी, लिख दिया। ठीक है, अब ये जो आपका है 343, इसको मैं लिख सकती हूँ 7 की पावर 3। अभी मैंने कराया था 343 रिटर्न एज 7 की पावर 3 1/5। ठीक है, अपॉन। अब ये देखो ये 16 है, 16 देखो आप करा लो यहाँ पर फैक्टराइजेशन, तो क्या आ जाएगा, 16 कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर 4। देख लो ना, 4 टाइम्स 2 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 4। 16 को मैंने लिखा है 2 की पावर 4, बाकी तो इसकी पावर चल ही रही है 3 की पावर 4।
मल्टीप्लाई अगेन, देखो यहाँ से 8 देख लो, मैं हटा दूँ तो 8 क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3। तो मैंने 8 को लिख दिया, ये 8 जो है 2 की पावर 3, फिर 4 की पावर 3, है ना। क्या आ जाएगा, अलग अलग पेन से लिखने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए बस। और बाकी तो ये नंबर एज इट इज़ है, 7 को तो मैं इससे ज़्यादा तोड़ ही नहीं सकती, है ना, इसकी तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते, प्राइम नंबर है। ठीक, तो चलो अब क्या कट हो सकता है भाई, ठीक है 2 से 2 कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, ये आपस में कट नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, नहीं हो रहे तो देखो क्या आएगा, 5 की पावर 3, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 7 की पावर, देखो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई तो होंगी, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1/5, यही आएगा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1/5 मतलब 3/5 अपॉन देखो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 4, राइट, और यहाँ पे क्या आएगा 7 की पावर 3/5। अब देखो इस स्टेज पे बच्चे क्या करते हैं, उठा के इसको ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है, कट कर दिया, एक जैसा था, नंबर एक ही आएगा, कट कर दिया। इसको आप देखो इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर आप कट नहीं करते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका लिखने का तरीका ये है कि आपने लिखा 5 की पावर 3, जी ठीक है। अब आप लिखोगे ये दोनों नंबर सेम है, इनके बेस सेम है, तो इनकी पावर आपस में क्या होंगी बेटा, माइनस, है ना, इनकी पावर आपस में बेसिकली माइनस होती है। जैसे इन दोनों का देखो बेस सेम है यहाँ पर, तो इन दोनों की पावर आपस में क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी। तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज अगर भाई डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर अलग है, पावर क्या होंगी माइनस, और अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, ठीक है ना। ये दोनों हमने यहाँ यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 3। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस किया 7 की पावर 0, और इसको आपने क्या कर दिया, अच्छा मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 7, तो आपका आंसर आएगा 5 की पावर 3, 2 की पावर 7। क्यों 7 की पावर 0, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, क्या आ जाएगा 125 करके देख लो, 5 5 जा 25, 5 जा 125, और 2 की पावर 7 का मतलब होता है आपका 128, ठीक है ना, 64 2 जा, हाँ यही आएगा, करके आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया। अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, आपको ये दे रखा है यहाँ पर, ये 3 है ना, ये 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, इज इक्वल टू 225। अब देखो इसमें तो बेस भी सेम नहीं है, तो पावर को ऐड भी नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, सबसे पहले हम 225 को क्या कराएंगे, फैक्टराइज कराएंगे। तो 3 से गया 75, है ना, फिर 3 से गया 25, फिर 5, फिर 5 से गया, तो हमारे पास मतलब हम 225 कैन बी रिटर्न एज, पहले मैंने ये लिख लिया 3 की पावर 2p माइनस 8 इक्वल टू, देखो ये क्या आ गया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, हम क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिलेगा हमें कि p माइनस 3, मतलब खुद सोचो 5 की पावर समथिंग 3 की पावर समथिंग विद मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू दिस, ऑब्वियस है पावर सेम ही होंगी, ठीक है ना। तो क्या आएगा आपके पास p माइनस 3 इक्वल टू 2, देखो यहाँ पे 5 की पावर p माइनस 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो आपने सॉल्व किया तो देखो क्या आ गया 2 + 3 यानी 5, और देखो आंसर तो एक ही आना चाहिए ना, या आप इधर से कंपेयर करा लो, और 2p माइनस 8 इक्वल टू 2, है ना, आप इसको कॉमा लगा लो। तो देखो 2p क्या आएगा आपके पास, 8 इधर प्लस में जाएगा 10, तो p क्या आ जाएगा 10/2 मतलब 5। तो वही मैं कह रही हूँ p की पावर तो आपकी यूनिक ही आएगी ना, क्वेश्चन तो एक ही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा वेरिएशन लेते हैं और इस क्वेश्चन को अलग तरीके से करते हैं कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपका ऐसे दिया होता और यहाँ 225 की जगह 625 गिवन होता। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये ऐसे आ गया क्वेश्चन, देखो बेस सेम है, हाँ जी सेम है, पावर क्या होंगी ऐड, है ना, 2p माइनस 8। अब देखो 625 कैन बी रिटन एज 5 की पावर 4। अब आप इसको फैक्टराइज करके देखेंगे, ठीक है ना, 5 की पावर 4 आप कर लेना, 5 की पावर 4 ही आएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे कि भाई सेम बेस पे मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग पावर का मतलब क्या है, पावर हो जाएंगी ऐड, ठीक। अब देखो 5 की पावर क्या आ जाएगी 1p और 2p मतलब 3p, और माइनस माइनस प्लस मतलब -11 इक्वल टू 5 की पावर 4, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द पावर्स, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स व्हाट यू गेट, you get 3p minus 11 इक्वल टू 4, मतलब 3p इक्वल टू 4 प्लस 11 मतलब कितना आ गया 15। अब देखो 3 से डिवाइड होगा क्या आ जाएगा 3p इक्वल टू 15 मतलब p इक्वल टू 15/3। आप कट कर लीजिए इसको, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 5,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था अगर 625 आता और बेस सेम हो जाता। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड में क्या है, p का वैल्यू गिवन है आपको √7/5, ध्यान से देखिएगा, और आपको एक इक्वेशन दे रखी है दैट 5/p = x √7। अब आप इसको क्या करो, सिंपलेस्ट वे में इस p को भी इधर ही ले आओ, तो p x √7 यही होगा, और p की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, 5 = p क्या है आपका √7/5, और यहाँ पे क्या है आपका एक और √7, x को मैंने रख दिया साइड में। अब आप बताइए क्या होगा, √7 और √7 क्या हो जाएगा 7, तो आप लिख देंगे 7/5x। अब इसके बाद तो वैल्यू निकालना बहुत ही सिंपल है, क्या आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा इधर डिवाइड में, ठीक है। अगर समझ में ना आया तो बेटा देखो ऐसे कि ये लिखा आपने यहाँ 5, ये डिवाइड में था आया मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई था आया डिवाइड में, तो आ गई x की वैल्यू क्या आई आपके पास, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आई 25/7, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देखने में लग रहा था, अदरवाइज इजी क्वेश्चन है। देखिए बेटा, क्वेश्चन 3 में आपको क्या दे रखा है, यू हैव वैल्यू ऑफ a एंड b एंड यू हैव टू फाइंड दिस एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में थोड़े अजीब लगते हैं पर बहुत ईजी होते हैं। a की पावर b, पहले मैं क्वेश्चन नहीं लिख लूँ, है ना, मैंने यहाँ लिख लिया फर्स्ट पार्ट। अब देखो a की पावर b मतलब a क्या है आपका 2, 2 की पावर 3 प्लस b की पावर a मतलब 3 की पावर 2 और होल का पावर -1। अब ये तो बहुत इजी है, 2 की पावर 3 मतलब 8 है ना, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 3 ज़ा 9, -1 तो क्या आ गया 17 की पावर -1 मतलब 1/17। क्यों, क्योंकि आप किसी भी पावर में जब -1 होता है तो आप उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है जी। सेकंड पार्ट देखिए, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी पढ़ाती हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रही हूँ। a की पावर a मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस b की पावर b मतलब 3 की पावर 3 -1। अब ये थोड़ा सा क्या हो गया, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ ना, इट कैन बी रिटन एज 1/17, ठीक है जी। अब देखो इसको, 2 की पावर 2 मतलब बेटा 4 है ना, 2 2 ज़ा 4, 3 की पावर 3 मतलब 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, होल का पावर -1 मतलब 31 का पावर -1, दोनों को ऐड कर दिया और यहाँ पे क्या लिखा 1/31, सेम रीजन है, ठीक है जी। इसके बाद देखिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसका सॉल्यूशन में क्या है, इसको आप पहले लिख लीजिए, है ना, मैं पहले लिख लूँ ताकि हम इसको आराम से सॉल्व करते रहें। फिर 1/4, काफ़ी सारी पावर्स हो गई। तो देखो इसमें सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए सबसे इनर ब्रैकेट पे, मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है ना, 8 और ये 27। तो आपको पता है 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 है ना, और 27 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 3 फैक्टराइजेशन से, राइट। तो आपने सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, 2 की पावर 3 1/3 प्लस 27 को कैसे लिखोगे, 3 की पावर 3 1/3, यही आएगा ना। देखो ये हो गया आपका ब्रैकेट बंद, फिर एक और पावर 3 है, फिर होल का पावर 1/4 है। आराम से करना, ऐसा ना हो कि कोई पावर आपसे छूट जाए। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 5 ब्रैकेट में, यहाँ पे देखो सिर्फ 2 बचा, 2 की पावर 1 मतलब, है ना, और ये 3 की पावर 1 मतलब 3, इसका पावर क्या है 3 और होल का पावर क्या है 1/4, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 5, और ये भी क्या आ गया, देखो 5 आ गया ना, 2 + 3 5, और ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन होता है, 5 की पावर 3 होल का पावर 1/4। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 का पावर मतलब 1 है, सेम बेस, अलग अलग पावर्स, अलग क्या एक भी होती है तो भी सेम बेस पे पावर है, और ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा आपका ऐड, और इस पूरे का पावर 1/4, क्योंकि आप लिख दो ना यहाँ पर भाई कि अगर सेम बेस है तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में उठा के पावर ऐड, तो आ जाएगा 5 की पावर 4 और ये होल का पावर 1/4, ये कैंसिल आउट हो गए, है ना। क्यों, क्योंकि जब किसी भी नंबर के पास 2 पावर होती हैं तो हम उन दोनों पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 5। देखो क्वेश्चन कैसा था, आंसर ऐसा आ गया सिंपल, 5 की पावर 1 लिख दो, 5 लिख दो, ठीक है, दोनों केसेस में ठीक होगा। तो अब इसके बाद कुछ प्रूफिंग वाले क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन 5 में देखो क्या है आपका, आपको शो करना है दैट x की पावर ये जो भी है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसको = 1 प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उठाएंगे पार्ट 1 का लेफ्ट हैंड साइड, मतलब x की पावर
देखो मैं क्या कर रही हूँ, पहले से मल्टीप्लाई करा रही हूँ। देखो मैं क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, है ना, ए को बी से फिर ए को सी से, तो आ जाएगा ए बी ए सी अपॉन एक्स की पावर फिर वही बी को ए से फिर बी को सी से, तो अपॉन में क्या आएगी बी ए माइनस बी सी डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स की पावर, अब देखो ये जो पावर है ना दोनों को मिल जाएगी, ये बी को भी एक्स की पावर बी, है ना, फिर सी और एक्स की पावर ए सी। अब ये मैं बता रही हूँ मैंने यहाँ क्या यूज़ करा, इस जगह पे मैंने यूज़ करा कि अगर किसी भी नंबर के पास एक पावर है तो उस नंबर को दोनों को मतलब वो पावर मिल जाती है, डिवीजन के केस में भी मल्टीप्लिकेशन के केस में भी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। सेम बेस है, डिवाइड में है, डिवाइड है ना, पावर क्या होंगी माइनस, तो एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी, ये और ये जो पावर है आपकी ए बी बात एक ही है ना, तो मैं ए बी लिख लूँ इसको, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका बी सी, है ना, ये आ गया डिवाइडेड बाय, अभी मैं इसको छेड़ नहीं रही। अब देखो इसका क्या आएगा, इसका केस आ जाएगा, इसको मैं अगर ब्रैकेट यहीं हटा दूँ तो ये आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई होकर बी सी, और ये ब्रैकेट भी यहीं हटा दूँ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ए सी, तो ये दोनों पावर भी आपस में क्या हो जाएंगी जी माइनस ए सी, राइट। अब देखो इसको ओपन करें तो यहाँ आएगा एक्स की पावर ए बी माइनस ए सी। प्रूफिंग के केस में ना स्टेप बाय स्टेप आराम से करा करो, कोई भी प्रूफिंग हो किसी भी चैप्टर की, ए बी माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो ए बी हो गया कैंसिल, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी सी माइनस ए सी। अब इसमें देखो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम ये यूज़ कर रहे हैं कि अगर एक ही नंबर के पास पावर है, बेस सेम है, तो उनकी पावर क्या हो जाएंगी माइनस। अब देखो इसमें अब हमारे पास क्या बचा है, एक्स की पावर देखो माइनस ए सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी सी माइनस ए सी, यही है। अब वही सेम बेस है, पावर को क्या कर देंगे उठा के माइनस, तो देखो क्या आएगा, इक्वल लगाओ, क्या आएगा एक्स माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस माइनस, ये पूरे की पूरी पावर हो जाएगी माइनस में, ऐसे ही आएगी ना। अब देखो माइनस से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मतलब एक्स की पावर आ गई 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब 1, ठीक है जी। ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं, आप लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड। ओके चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स की पावर ए माइनस बी फिर ए प्लस बी, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई, है ना, मैं इसको मल्टीप्लाई लिख दूँ, एक्स की पावर फिर क्या है बी माइनस सी, ठीक है, बी प्लस सी, फिर मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए, ठीक है जी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, भाई मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना, दो पावर है तो ए माइनस बी ए प्लस बी, सेम यहाँ भी आप क्या करोगे बी माइनस सी बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी माइनस ए सी प्लस ए, ठीक है। फॉर्मूला देख लो कौन सा लगेगा, ये तो अब आप फटाफट कर लोगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही होगा ना, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो यही आ जाता है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ सारे वेरिएबल यूज़ हो चुके हैं तो मैंने ले लेती हूँ एम एन में, एम प्लस एन एम माइनस एन क्या हो जाता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है जी। ये फॉर्मूला यहाँ हमने लगा दिया। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई में है, इनके पावर उठा के क्या कर दो ऐड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है हमारी ऐड। बेटा जितनी बार आप जो भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो आपको लिखनी पड़ेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना वरना नंबरों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा आपके। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, तो आ गया 0, एक्स की पावर 0 मतलब 1। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में आपको ये जो नंबर गिवन है इनको किस में लिखना है, यू हैव टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। किस में लिखना है आपको, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले आप इनको ना पहले ठीक से करके लिख लीजिए। इसका क्या मतलब है 3 की पावर 1/4। अब आपको पता है ना किसी भी नंबर का nth रूट दिया होता है तो हम उस नंबर को 1/n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम सबको लिख लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 2 का क्या मतलब हुआ 2 की पावर 1/3 इक्वल लिखो यहाँ पे, है ना। और क्यूब रूट ऑफ 4 का क्या मतलब हुआ 4 की पावर 1/3।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इन पावर्स के डिनोमिनेटर को एक करेंगे। पावर्स के डिनोमिनेटर एक मतलब यहाँ पे रैशनल नंबर है, उनका डिनोमिनेटर एक कब होता है, जब आप क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ क्या लोगे आप, 3 एंड 4, क्या आ जाएगा आपके पास 12। अब आपने 12 बनाना है सबके एलसीएम को, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 4, और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 4। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आ जाएगा आपको क्वेश्चन। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3/12, यहाँ क्या आएगा आपके पास 2 की पावर 4/12, और देखो यहाँ क्या आएगा आपके पास 4 की पावर 4/12, यही आएगा। अब आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है a/b, तो आप उसको लिख सकते हो ना a × 1/b, आराम से, है ना। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 3 की पावर 3, अब और ये मल्टीप्लाई में 1/12, मतलब 1/12 हम बाहर ले जाएंगे सब में से। इधर भी हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 4, ये 4 में अंदर इसके पास ले आई, और 1/12 मैंने बाहर लिख दिया। ऐसे ही हम इधर लिखेंगे 4 की पावर 4, और आ गया 1/12। अब देखो आपके पास नंबर क्या बना, ये नंबर आपके बना 27 की पावर 1/12, ठीक है। ये क्या बना, देखो 2 की पावर 4 मतलब 16, राइट, 16 की पावर 1/12, और यहाँ देखो 4 की पावर 4 मीन 256 का पावर 1/12। अब भाई जो नंबर जितना छोटा होगा उसका 12th रूट उतना ही छोटा आएगा, तो यानी 16 की पावर 1/12 सबसे छोटा है, उसके बाद आएगा आपका 27 की पावर 1/12, और सबसे बड़ा होगा 256 की पावर 1/12। अब इसके एग्जैक्ट नंबर लिख लो, 16 मतलब क्या है आपका क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, 16 की पावर 1/12। 27 वाले में देखो 4th रूट ऑफ 3, राइट, और ये क्या है आपका क्यूब रूट ऑफ 4। ये हो गया आपका, असेंडिंग में बोला था ना, तो बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया इसको, ठीक है बेटा।